चलो यार, चलो भी आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेटा डिपोजिटरी एक्ट। कौन सा एक्ट है? डिपोजिटरी एक्ट। अब तुम्हारे सिलेबस में डिपोजिटरी के बारे में थोड़ी सी चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है ये डिपोजिटरी। और इसमें से क्वेश्चन तो तुम्हें एक क्वेश्चन तो तुम्हें दिखेगा, इसलिए मैं चैप्टर पूरा करवा रहा हूँ तुम्हें। डिपोजिटरीज कौन सा चैप्टर है? डिपोजिटरीज। पहले इससे पहले तुम लोगों में से किसी ने डिपोजिटरी के बारे में पता नहीं सुना या नहीं सुना, लेकिन शेयर्स आजकल जो भी तुम लोग बाय सेल कर रहे हो, शेयर्स जितने भी शेयर्स हम लोग खरीदते हैं या जितनी भी सिक्योरिटीज हम लोग खरीदते हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो सारी की सारी सिक्योरिटीज जो है वो डीमैट फॉर्म में होती है। कौन सी बेटा? डीमैट फॉर्म में। ठीक है, कौन सी सिक्योरिटीज में होती है? डीमैट फॉर्म में। अब सर डीमैट फॉर्म क्या है? आप लोगों में से कुछ लोगों को तो पता होगा डीमैट का मतलब क्या होता है। डीमैट में हम लोग अपनी फिजिकल सिक्योरिटीज को छोड़कर कहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं? ऑनलाइन मोड पर। मतलब पहले मेरे पास क्या होता था, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने होते थे तो हम लोग क्या करते थे, शेयर्स खरीदते तो हमें एक शेयर सर्टिफिकेट मिलता था, एक कागज़ का टुकड़ा मिलता था। उस कागज़ के टुकड़े के साथ में क्या होता था कि उसके साथ में कई सारे रिस्क एसोसिएट होते थे। जैसे अगर वो कागज़ का टुकड़ा फट गया, गुम हो गया, ठीक है, चूहे ने कुतर दिया, ठीक है ना, आपकी लड़ाई होगी घर पे और आपको उसी कागज़ के टुकड़े से बॉल्स बना के आपके मुंह पे मारेगी, है ना, तो कई सारे काम ऐसे हो सकते थे। तो उन कागज़ के टुकड़ों पर हम लोग को क्या कर रहे थे, यकीन करके चलते थे। अब उन्होंने क्या बोला कि हम इस कागज़ के टुकड़े को ख़त्म करके हम लोग हर एक चीज़ को ऑनलाइन पे लेके जा रहे हैं, तो चलो शेयर्स को भी ऑनलाइन में शिफ्ट कर देते हैं। उसके लिए हम लोगों ने क्या करा कि शेयर्स को ऑनलाइन शिफ्ट करा, एंड दैट कंसेप्ट इज नोन एज डी मटीरियलाइजेशन। क्या कॉन्सेप्ट आया बेटा? डी मटीरियलाइजेशन। कि हम लोगों ने अपने जो फिजिकल शेयर्स थे उनको फाड़ कर उनकी जगह पर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मोड में शेयर्स को रखना अपने पास शुरू कर दिया, एंड दैट शेयर इज कॉल्ड एज डीमैट शेयर्स। समझ लग गया? तो अगर हम लोग अपने पास फिजिकल, आज भी कुछ लोग फिजिकल शेयर्स रखते हैं, लेकिन अब कंपलसरी क्या कर दिया गया है कि अगर आपको ट्रांसफ़र करना है किसी को, अगर मैं अपने शेयर्स किसी को बेच रहा हूं तो मुझे अपने शेयर्स को क्या करना पड़ेगा बेटा? कंपलसरी डीमैट फॉर्म में रखना पड़ेगा। और अगर अगर मेरे को अपने पास ही रखने हैं सिर्फ, तो मैं मे भी फिजिकल मोड में रख सकता हूँ, लेकिन ट्रांसफ़र करने के लिए मुझे डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है कि आखिर डीमैट क्या होता है, डिपॉजिटरीज क्या होती हैं, डिपॉजिटरीज पार्टिसिपेंट क्या होते हैं, तो इन्हीं के ऊपर पूरा चैप्टर चलेगा। और ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन तो तुम लोग मान के चलो कि तुम्हें एग्जाम में दिखेगा। ठीक है गले की बैंड बज गई है मेरे, तुम लोगों के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर करके, क्या करें, करना पड़ता है। चलो भी, और तुम लोग लाइक सब्सक्राइब कर दो यार, किसी की मेहनत का फल दे दिया करो। हाँ, कितना गला मैंने अपना तुम लोगों के चक्कर में सुखा दिया है, तुम लोग देखते ही नहीं हो मेरी तरफ। चलो आ जाओ भाई, डिपॉजिटरीज एक्ट। ठीक है, अब इसमें एक्ट में आपके तो एक्ट नहीं है, अभी पिछले पहले किसी को डिपॉजिटरी एक्ट पढ़ाया था तो बार बार में डिपॉजिटरी एक्ट आ रहा है। यहाँ पे डिपॉजिटरीज के बारे में चीज़ें आ रही हैं। देखो बेटा, दो तरीके की डिपॉजिटरीज हैं, एक है NSDL, एक है CDSL। NSDL, CDSL दो ऐसी डिपॉजिटरीज हैं, ठीक है, दो ऐसी डिपॉजिटरीज हैं जो आपके शेयर्स को डीमैट में कन्वर्ट करके देती हैं। ठीक है, आप लोगों का काम है, आप लोग क्या करोगे, NSDL और CDSL की फुल फॉर्म ढूंढ के लाओगे। ठीक है, जिन्होंने 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 यहाँ से देख ली हो वो मत देखें। ठीक है, चलो, NSDL और CDSL की फुल फॉर्म ढूंढोगे। ठीक है तुम लोग, तो NSDL और CDSL दो ऐसी डिपॉजिटरीज हैं जो आपको डीमैट में आपके शेयर्स को क्या करती है, डीमैट में कन्वर्ट करके देती हैं। दो अथॉरिटीज़ बनाई है, NSDL एक CDSL। ठीक है, तो यहाँ तो मेरे शेयर्स को कन्वर्ट करके कौन दे रही है, NSDL या तो CDSL। तो इन दोनों के पास में मेरा डीमैट अकाउंट खुलता है। ठीक है, तो भारत में सिर्फ अभी तक सिर्फ दो ही क्या कहते हैं, डिपॉजिटरीज हैं जो आपके इस पूरे के पूरे डीमैट प्रोसेस को करके देती है। डन गाइस? तो चैप्टर पढ़ने से पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि आखिर हमारी जो इंस्टीट्यूशन है वो कौन कौन सी है। अब आता है सबसे पहले डिपॉजिटरी सिस्टम। ठीक है, डिपॉजिटरी सिस्टम कैसा है? डिपॉजिटरी सिस्टम क्या है, यहाँ पे इन्होंने बोला कि आजकल आजकल हर एक चीज़ यहाँ पे चली गई है। आजकल जो जितने भी शेयर्स हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, जितने भी शेयर्स चलते हैं, मोस्ट प्रोबेबली सारी जो ट्रेडिंग है, ठीक है, वो किस पे चली गई है, डीमैट फॉर्म में। इसीलिए स्टॉक एक्सचेंज पे नंबर ऑफ प्लेयर्स क्या कर गए हैं, बड़े हो गए हैं, वॉल्यूम ऑफ साइज क्या कर गया, बढ़ गया है। रुक गया? नहीं, चल रहा है यार सिस्टम या नहीं?
एक मिनट देखना बेटा, सिस्टम चल रहा है या नहीं चल रहा। चल रहा है, ठीक है। वहाँ से उसको ना सेट करना था थोड़ा। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको मार। चलो बस इतना ही करना था। कोई ना कोई ना, इट्स ओके इट्स ओके। चलो बेटा आ जाओ, चलो बैठ जाओ तो, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि डिपॉजिटरी सिस्टम जो है हमारा, जितना भी डिपॉजिटरी सिस्टम है, वो उसके आने के बाद में जो ट्रेडिंग थी, ठीक है, जो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग थी, उसका वॉल्यूम क्या कर गया, बढ़ गया, और बहुत ही बड़ा वॉल्यूम वहाँ पे सेट होता है आजकल, ठीक है। फिर से क्या, अरे क्या हो रहा है यार इसको आज, क्या हो रहा है इसको आज, बार बार तंग कर रहा है आज हमें, क्यों तंग कर रहा है हमें ये। बंद पता नहीं क्यों हो रहा है यार आज, ये हमारा साथ नहीं दे रहा ये, क्या दिक्कत परेशानी है इसको। ओहो वाईफाई हमारा रुक गया है, चलो इसीलिए तो मैं सोच रहा था, मैं कहा यार इसको क्या हो रहा है बार बार, क्या हो रहा है इसको बार बार। इसको सेट कर दो यार, फिर लेक्चर में दिक्कत करेगा बार बार में, इसको सेट कर दे। लाइट बंद होगी इसकी वहाँ से शायद से, कैमरा सेट कर दे इसका। चलो आ गया, पैसे डालोगे तुम लोग और तुम ही लोग सिस्टम लेके आओगे, अगर पास होगे तो मेरे लिए नया सिस्टम लेके आओ, ठीक है। सारा का सारा सिस्टम सेट करके दो मेरे को। मार्क 4 से रिकॉर्डिंग करेंगे हम लोग। चलो आ जाओ। चलो डिपॉजिटरी सिस्टम पे थे हम लोग क्या कर रहे थे, डिपॉजिट अभी स्टार्ट ही करा था बस, ठीक है। लेकिन आप उसको, मेरे कैमरे को भी लगता है तुम लोगों को पसंद नहीं हो, उसको लगता है कि ये लोग पढ़ने कैसे बैठ गए यार, है ना। तो वो बोल रहा था कि डिपॉजिटरी सिस्टम आने के बाद में क्या हुआ कि जो ज़्यादातर जो ट्रेडिंग है वो किसके थ्रू बढ़ गई है, डीमैट सिस्टम के आने से वॉल्यूम ऑफ ट्रेड क्या कर गया, बढ़ गया। अर्लियर पहले जो सेटलमेंट होती थी इंडिया में, वो स्टॉक एक्सचेंज करता था लेकिन इन एफिशिएंट वे में, अच्छे तरीके से नहीं कर पाता था सेटलमेंट, ठीक है। तो इसके बाद में क्या हुआ, क्विक और स्पीडी मैनर के लिए हम लोग किसको लेके आए, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट को कन्वर्ट किसमें कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक मोड में। अब ये सारी बातें जो चल रही है ना, ये प्री लिबरलाइजेशन है कि आखिर जो पहले चलता होता था तब वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन जो सेटलमेंट थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड तो ज़्यादा था लेकिन इतनी ज़्यादा सेटलमेंट नहीं चल पड़ती थी एफिशिएंट वे में, इसीलिए क्विक और स्पीडी मैनर में नहीं हो सकता था। यही पॉइंट्स अगर तुम लोग डिपॉजिटरी में लिखोगे तो इसके पॉजिटिव वे में लिख देना। इन्होंने बोला कि पहले जो सेटलमेंट थी उसमें जो फिजिकल शेयर्स थे, जब कंपनी फिजिकल शेयर्स आपको इशू करके देती थी तो उसमें कौन कौन सा खतरा होता था, थेफ्ट का, चोरी होगी, फोर्जरी होगी, मल्टीएशन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद बैड डिलीवरीज होगी, ऐसी चीज़ें क्या करती थी, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट को क्या करती थी, हार्म करती थी। उसके लिए बैड डिलीवरी हो जाना, कई बार जैसे मिस्टर राम के नाम के शेयर्स आए हैं, मिस्टर शाम के घर पे पहुंच गए हैं, ठीक है ना। किसी की चीज़ अभी भी क्या होता है ना, कई बार फ्लिपकार्ट वाला आ जाता है या वो आ जाता है और किसी और के घर पे डिलीवरी करके चला जाता है ना। और सोचो कहीं उस चीज़ की पहले से पेमेंट हो, प्री पेमेंट हो, जिसको मिल गई उसके तो नज़ारे, है ना। तो ऐसे होने के चांसेस होते थे पहले किसके, फिजिकल शेयर्स में, कि फिजिकल शेयर्स की बैड डिलीवरी होती थी, फोर्जरी होने के चांसेस थे, कोई क्या कहते हैं फट गया, ठीक है, कुछ भी हो सकता था। तो ऐसी चीज़ें हो जाती थी किसके साथ, फिजिकल शेयर्स के साथ। इसीलिए इन्होंने किसको लेके आए, डीमैट मोड में शेयर्स को लेके आए। तो कुछ लिखोगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी बन जाएगा, इसको पता क्या करना, पॉइंट्स में लिखना तुम लोग। फोर्जरी होगी, मल्टीएशन हो गया, बैड डिलीवरी होगी, इस तरीके से क्या हुआ था, फिजिकल शेयर्स में होने की चांसेस होते थे। और इसके कारण किसको आना पड़ा, फिजिकल सिक्योरिटीज़ में डीमैट को लाना पड़ा। जैसे कि कौन कौन से चांसेस है, एक तो फोर्जरी होगी है, बैड डिलीवरी होगी है, ठीक है। ट्रांजिट का मतलब है कि जब वो शेयर्स हमारे पास आ रहे हैं उसी में वो चोरी हो गए। मल्टेशन हो गया, डीफेसिंग हो गई, टेयरिंग हो गया, मतलब किसी भी तरीके से तुम्हारा शेयर सर्टिफिकेट खराब हो जाता था वहाँ से आते आते, डिले हो जाता था कई बार तुम्हारे तक पहुँचते, पोस्ट डिले कर देती थी कई बार, ठीक है। फिर एरर आ जाता था तो कंप्लीशन ऑफ द ट्रांसफर डीड, अगर कोई एरर, जैसे
तुम्हारा नाम लिखना था, उस तुम्हारे नाम के बीच में उन्होंने कोई गलत नाम लिख दिया। गलत नाम का मतलब है कि नाम लिखना था कुछ और, ठीक है, उसमें कोई और ही वर्ड लिख दिया। अब कौन सा वर्ड लिख दिया वो तुम लोग जानो, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने बोला ऐड कॉस्ट ड्यू टू स्टैम्प ड्यूटी, और स्टैम्प ड्यूटी लगती होती थी पहले। तो ये सारे रीजंस थे किसमें, फिजिकल शेयर्स में। तो फिजिकल शेयर्स में ये सारी चीज़ें होती थी। कौन कौन सी चीज़ें हैं, फोर्जरी होगी, बैड डिलीवरी होगी, डीफेसिंग होगी, मल्टीएशंस होगी, ट्रांजिट में ख़राब हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या कहते हैं, उसके बाद पोस्ट ने डिले कर दिया, ठीक है ना, और स्टैम्प ड्यूटी लगती थी। तो ऐसे सारी चीज़ें होती थी किसमें, फिजिकल शेयर्स में। तो उसके कारण हमें डिपॉजिटरी को लाना पाया, और डिपॉजिटरी एक्ट आया 1996 में। 1996 में क्या आया, एक्ट आया, और उसके बाद में हम लोगों ने क्या करा, डिपॉजिटरी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा। अब डिपॉजिटरी का मतलब क्या होता है, नटशेल में बताएंगे तो एक प्लेस वेयर द समथिंग इज डिपॉजिटेड फॉर सेफ कीपिंग, जहां पर आप लोग किसी चीज को जमा करवाते हो और वो आपको सेफ कीपिंग करके रखता है आपकी चीज को, उसको डिपॉजिटरी बोलते हैं। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन विच होल्ड द सिक्योरिटीज ऑफ द शेयर होल्डर इन इलेक्ट्रॉनिक मोड एंड ट्रांसफर द शेयर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटी ऑन द सेटलमेंट डेट। मतलब कौन है ये, कहता है डिपॉजिटरी वो है जिसके पास तुम लोग अपना शेयर सर्टिफिकेट डिपॉजिट कर दो, ठीक है, और वो तुम्हारे शेयर सर्टिफिकेट को क्या रखेगा, सेफ कीप करके रखेगा, अपने पास संभाल के रखेगा, और उसी शेयर को कन्वर्ट करके किसको दे देगा, तुम लोगों को वापस दे देगा। कैसे, इलेक्ट्रॉनिक मोड में तुम्हारे अकाउंट खोलेगा, और अकाउंट खोल के जितने शेयर्स होंगे वो तुम्हारे अकाउंट में क्या कर देगा, वो क्रेडिट कर देगा। और कल को अगर तुम उसी शेयर को किसी तीसरे बंदे को बेचते हो तो वो जब बंदे को जाएगा तो उसको ओनरशिप भी कौन ट्रांसफर करके देगा, डिपॉजिटरी। मतलब डिपॉजिटरी वो इंसान है, डिपॉजिटरी वो इंसान है जो आपकी ज़िंदगी में आया है, आपकी ज़िंदगी को खुशहाल करने के लिए, आपको क्या करने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए। मतलब तुम्हारी डिपॉजिटरी तुम्हें डीमैट में शेयर्स कन्वर्ट करके दे रही है, और आपके शेयर्स को ट्रांसफ़र करके दे रही है, और ओनरशिप भी ट्रांसफ़र कौन करके दे रहा है डीमैट में, कौन, डिपॉजिटरी। तो डिपॉजिटरी ये सारे काम कर रही है, ठीक है। चलो, तो डिपॉजिटरी का मतलब कौन है, ऐसा बंदा जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, ठीक है, जहाँ पे शेयर सर्टिफिकेट को ग्रांट करता है, जिसको शेयर सर्टिफिकेट ग्रांट हुआ है, और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ ने भी उसको क्या करता है, रिकमेंड करा हुआ है। मतलब सेबी ने भी उसको क्या दिया हुआ है, लाइसेंस दिया हुआ है कि तू ये काम कर सकता है, और कंपनीज एक्ट में जो बंदा रजिस्टर्ड है उसको डिपॉजिटरी बोलते हैं। यहाँ तक हम लोग क्या इसके बारे में पढ़ गए हैं, डिपॉजिटरी के बारे में, कि डिपॉजिटरी क्यों आई थी, क्यों आई थी डिपॉजिटरी। 5-6 रीजंस। पहले क्या होता था, बैड डिलीवरी हो जाती थी शेयर सर्टिफिकेट की, फोर्जरी हो जाती थी, क्या था, मल्टीएशंस हो जाती थी, डीफेसिंग हो जाती थी, डिले हो जाता था। इन कारण मेरे को अपने शेयर्स को किस में कन्वर्ट करवाना पड़ा, डीमैट मोड में। इसीलिए डिपॉजिटरी आया। और डिपॉजिटरी क्या करता है, डिपॉजिटरी आपके शेयर को कन्वर्ट करके देता है किसमें, डीमैट मोड में। आप उसके बाद अपना शेयर सर्टिफिकेट जमा करवाते हो, वो डीमैट में आपके अकाउंट में शेयर डाल देता है। अगर आप थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करोगे, वो थर्ड पार्टी को ओनरशिप ट्रांसफर कौन करके देगा, डिपॉजिटरी। ठीक है भाई, चलो, 2 तरीके की डिपॉजिटरी हैं, CDSL और NSDL, ठीक है। चलो, तुम लोगों का काम आसान हो गया। NSDL कोई देखेगा नहीं, NSDL की फुल फॉर्म कोई देखेगा नहीं। चलो, NSDL क्या है, NSDL एक जॉइंट वेंचर है किसका, IDBI का, NSE का और UTI का। बस इतना याद रख लो, बस, ठीक है। NSDA का, ये 3 लोगों ने मिलकर जॉइंट वेंचर बनाया है NSDL को, ठीक है। और IDBI, NSE और UTI, इन तीनों ने मिलकर क्या करा है, किसको बनाया, NSDL को बनाया। मतलब ये तीनों का जॉइंट वेंचर आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। अब NSDL तुम्हें क्या करके दे रहा है, देखो, पहले इनेबल सरेंडर और विड्रॉल ऑफ द सिक्योरिटी फ्रॉम द डिपॉजिटरी। मतलब आप अपने शेयर्स को, आप अपनी सिक्योरिटीज़ को सरेंडर कर दो, किसको, डिपॉजिटरी को। उसके बदले में वो आपको डीमटेरियलाइजेशन करवा के देगा, रीमटेरियलाइजेशन करवा के। सर डीमटेरियलाइजेशन तो समझ लग गया कि मैं फिजिकल शेयर दूंगा, मेरे को इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स मिल जाएंगे। रीमटेरियलाइजेशन क्या बेटा, उल्टा। मतलब मेरे शेयर किसमें है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में, अब मैं उसको किसमें कन्वर्ट करवाना चाहता हूँ, डीमैट उसमें, फिजिकल मोड में। तो वो रीमटेरियलाइजेशन का काम भी कौन करवा के दे रहा है, डिपॉजिटरी। तो या तो डीमैट या तो रीमटेरियलाइजेशन, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको प्रोवाइड करवा के दे रहा है, ठीक है। सेटलमेंट करवा के दे रहा है तुम्हारी, ठीक है, सारी की सारी की, जिसको शेयर्स देने हैं उसको शेयर्स चले जाएं, उसके अकाउंट में पैसे आने, उसके अकाउंट में पैसे आ जाएं। फिर सेटलमेंट ट्रेड नॉट डन ऑन द कैरी आउट द सेटलमेंट नॉट डन ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, कि अगर कोई ऐसी मार्केट है, ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन हो रही है जैसी, जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं हो रही, उसको भी सेटल कौन करवा के दे रहा है, आपका डिपॉजिटरी करवा के दे रहा है। फिर प्लेज करवाने, आपके शेयर्स को प्लेज करवाना। सर ये क्या होता है, बेटा आपके पास शेयर्स हैं और मैं चाहता हूँ मेरे को लोन चाहिए, तो मैं अपने डीमैट शेयर्स को भी प्लेज करवा सकता हूँ। तो डिपॉजिटरी क्या करता है, जैसे मैं बैंक के पास गया, मैं कहा बैंक मेरे को लोन चाहिए और मेरे पास रिलायंस के शेयर्स पड़े हुए हैं,
तो वो बोलता है कि यार वो शेयर्स तो तेरे पास डीमैट मोड में है ना। मैं कहा हाँ डीमैट मोड में है। कहता जो पहले शेयर्स थे वो फिजिकल मोड में थे। मैं कहा हाँ जी फिजिकल मोड में थे। कहता वो टाइटल के सर्टिफिकेट तू मेरे को देता तो मैं तेरे को लोन दे देता था, लेकिन अब तेरे अकाउंट में है वो शेयर्स, तू तो कभी भी बेच देगा ना, तो मैं तेरे को लोन कैसे दूं। तब डिपॉजिटरी आगे आता है और डिपॉजिटरी बोलता है कि सुनो इसका अकाउंट मेरे पास खुला है, तो मैं इसके अकाउंट में इसके शेयर्स को क्या कर देता हूँ, होल्ड कर देता हूँ। जब एसबीआई बैंक बोलेगा तभी मैं इसको क्या करने दूंगा, ट्रांसफर करने दूंगा। तब ये प्लेज और हाइपोथिकेशन की जो फैसिलिटी है वो कौन करवा के दे रहा है, आपका एनएसडीएल करवा के दे रहा है, मतलब आपकी डिपॉजिटरी करवा के दे रही है। फिर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इन पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इन पब्लिक ऑफरिंग ऑफ द कंपनी ऑफ द कॉर्पोरेट एक्शन, छोड़ दो इसको, ठीक है। उसके बाद रिसिप्ट ऑफ नॉन कैश कॉर्पोरेट बेनिफिट, जितने भी बेनिफिट्स हैं, जितने भी मतलब उस शेयर्स के ऊपर जितने भी बेनिफिट्स आएंगे वो सारे के सारे बेनिफिट्स आप लोगों तक ट्रांसफर कौन करवा के देगा, डिपॉजिटरी। मतलब मैंने शेयर्स खरीदे हैं, शेयर्स के ऊपर मेरे को बोनस मिला तो आप लोगों तक वो पहुंचाएगा डिपॉजिटरी। आपको डिविडेंड मिला वो पहुंचाएगा, राइट शेयर मिला वो पहुंचाएगा। तो जितने भी बेनिफिट्स हैं वो आप तक पहुंचाने का काम कौन करके दे रहा है, डिपॉजिटरी। तो डिपॉजिटरी क्या क्या काम करके दे रहा है बेटा, डीमैट में करवा करके दे रहा है या रीमटेरियलाइजेशन कन्वर्ट करवा के दे रहा है, प्लेज हाइपोथिकेशन करवा के दे रहा है, ठीक है। फिर ऐसी सेटलमेंट करवा के दे रहा है, फिर ऐसी ट्रांजेक्शन जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं हो रही उसको भी कौन करवा के दे रहा है, आपका डिपॉजिटरी करवा के दे रहा है। और जितने भी नॉन कैश बेनिफिट्स हैं वो सारे के सारे आप तक पहुंचाने के काम कौन कर रहा है, आपका डिपॉजिटरी, ठीक है। अब आता है डिपॉजिटरी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक तो डिपॉजिटरी सिस्टम में डिपॉजिटरी आएगी, डिपॉजिटरी के पार्टिसिपेंट आएंगे, इशू कंपनी आएगी और बेनिफिशियल ओनर आएंगे। ये चार कंसेप्ट हैं जो डिपॉजिटरी को ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे डिपॉजिटरी पढ़ेंगे, उसके बाद में डिपॉजिटरी के पार्टिसिपेंट पढ़ने हैं हमें, फिर पढ़ना है डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है, फिर मैंडेटरी फॉर डीमैट के लिए क्या क्या मैंडेटरी है, प्रोसेस क्या है डीमटेरियलाइजेशन का, और डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, डिपॉजिटरी सिस्टम क्या है। तो थोड़ा सा लंबा चलेगा लेक्चर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे। एक कंसेप्ट हम आज लोग पढ़ेंगे, बाकी का देखेंगे बाद में। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज डीमटेरियलाइजेशन। कौन सा कंसेप्ट है बेटा, डीमटेरियलाइजेशन। चलो डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है बेटा, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे आपके फिजिकल शेयर्स को, ठीक है, फिजिकल शेयर को टेकन बैक बाय द कंपनी को दे दिया जाता है और उसके इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स आपके अकाउंट में क्रेडिट किए जाते हैं। कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। मतलब इन्वेस्टर रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे शेयर सर्टिफिकेट लो और मेरे को उसके बदले में क्या दे दो, इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स दे दो। तो इन्वेस्टर की रिक्वेस्ट पे आपको डीमैट में मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोड में शेयर्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीमटेरियलाइजेशन। तो सर ये क्या डायरेक्टली हो जाता है क्या, मैं कंपनी के पास में जाऊँ, मैं कहाँ पे जाऊँ, तो बेटा उसी का पूरा प्रोसेस मैं समझाने जा रहा हूँ अभी कि कैसे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्रोसेस में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें प्रोसेस यहाँ पे बना के दूंगा और तुम लोग वहाँ से रीड करोगे, ठीक है। तो आ जाओ, आज का कंसेप्ट है, ठीक है, क्या क्या है सुनो ध्यान से। तो ये मेरा इंसान है जिसका नाम रखेंगे, क्या नाम रखा था कल हम लोगों ने, शक्तिमान। तो ये हमारा शक्तिमान साहब, ठीक है, शक्तिमान साहब। तो ये शक्तिमान के पास में क्या है, रिलायंस के शेयर्स पड़े हैं बेटा, ध्यान से समझना। ये शक्तिमान के पास क्या पड़े हैं, रिलायंस के शेयर्स पड़े हैं। रिलायंस के शेयर्स का मतलब है कि उसके पास फिजिकल शेयर्स है। कौन से शेयर है, फिजिकल, मतलब उसके पास क्या है, एक कागज़ का टुकड़ा है। अब ये रिलायंस, ये बंदा चाहता है कि मेरे को अपने शेयर्स किस में कन्वर्ट करवाना है बेटा, डीमैट मोड में, ठीक है। तो ये पता क्या करेगा, ये बंदा जाएगा किसके पास में, ये बंदा जाएगा, एक बंदा है उसका नाम है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। सर ये कौन सा नया बंदा ऐड हो गया बेटा, डीपी का मतलब होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ये वो पर्सन है जो डिपॉजिटरी का बच्चा है। मतलब डिपॉजिटरी दो हैं, एक एनएसडीएल है, एक सीडीएसएल है, लेकिन ये दोनों के पास में हम लोग पॉसिबल नहीं है हम लोग जाइए, दिल्ली में है तो हम लोग नहीं जा सकते ना। तो इन्होंने क्या करा हुआ, नीचे अपने बच्चों की ब्रांचेस बनाई हुई हैं, जैसे बैंक्स हो गए, जैसे आईसीआईसी बैंक है, एसबीआई बैंक है, ये सारे इन दोनों के अंडर काम करते हैं। तो ये जो इन्वेस्टर है ये डीपी के पास जाएगा, किसके पास जाएगा, डीपी के पास। जो एनएसडीएल और सीडीएसएल है, इनके नीचे जो ब्रांचेस बनाई हुई हैं इन्होंने, इनके पास में जाएगा कौन, एक इन्वेस्टर चला जाएगा, ठीक है बेटा। अब जब इन्वेस्टर इनके पास जाएगा तो इसके पास जाके ना, वो इसके पास जाएगा जब वो, तो वो दो चीज़ें लेके जाएगा। क्या लेके जाएगा, वो दो चीज़ें लेके जाएगा। सर कौन सी दो चीज़ें, एक तो लेके जाएगा DRF। क्या लेके जाएगा, DRF, इसको बोलते हैं डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म, डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। वो रिक्वेस्ट कर रहा है डिपॉजिटरी को, कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को, कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ये ले DRF और इसी के साथ में ले मेरा शेयर सर्टिफिकेट। क्या ले, मेरा शेयर
सर्टिफिकेट कि मेरा शेयर सर्टिफिकेट जो मेरे पास पड़ा हुआ है, चलो ये मेरा शेयर सर्टिफिकेट है, ठीक है। इस शेयर सर्टिफिकेट के साथ में मैं एक एप्लीकेशन अटैच करूंगा। इस एप्लीकेशन को क्या बोलेंगे, DRF, मतलब डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। और इस एप्लीकेशन के साथ में मैं अपना शेयर सर्टिफिकेट अटैच करके किसको दे रहा हूं, मैं यहाँ पे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को। इतना समझ लगा, ठीक है सर, दे दिया डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को। अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट पता क्या करेगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यही सारी चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें, ये बातें, ये जो अंदर की बातें हैं, ये बताएगा अपने हेड को। कौन सा हेड है इसका, डिपॉजिटरी, ठीक है। कौन है हेड इसका, डिपॉजिटरी। ये डिपॉजिटरी को सारी बातें बताएगा, क्योंकि ये उसका बच्चा है। तो हमारे अकाउंट कौन खोल के देता है, डिपॉजिटरी खोल के देता है, लेकिन उसके थ्रू पहुंचने तक हमें किसके थ्रू जाना पड़ता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू जाना पड़ता है। तो ये डिपॉजिटरी को क्या कर रहा है, अपनी सारी बातें बता देगा कि ऐसे ऐसे शक्तिमान नाम का एक बंदा है, वो कह रहा है, इसने रिक्वेस्ट फॉर्म दिया है और उसने बोला मेरे अकाउंट में शेयर ट्रांसफर कर दो। तो डिपॉजिटरी कहता है ठीक है। तो ये उसको पता क्या कर रहा है, ये उसको इंटीमेट कर रहा है, उसको बता रहा है, क्या कर रहा है, इंटीमेट कर रहा है, ठीक है। IMAT और ई, और कोई भी मेरी हैंडराइटिंग पे नहीं जाएगा, ठीक है। चलो, तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या कर रहा है, उसको इंटीमेट करके दे रहा है डिपॉजिटरी को कि डिपॉजिटरी इस तरीके का एक इंसान है और वो बोल रहा है क्या कि मेरे अकाउंट को, मेरे शेयर्स को किस में कन्वर्ट करके दे दो, डीमैट में कर दो। वो कहता है ठीक है। और यही जो शेयर सर्टिफिकेट और ये इसके पास आए थे ना, डीपी के पास में, ये डीपी यही चीज़ें ना रिलायंस को, RIL, रिलायंस कंपनी को दे देता है कि रिलायंस, शेयर सर्टिफिकेट किसका है, रिलायंस का है ना। तो रिलायंस के पास क्या चले जाता है, रिलायंस के पास शेयर सर्टिफिकेट पहुंच जाता है और DRF की कॉपी, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये चीज़ दे देता है रिलायंस को। और ये बता किसको देता है, अपने हेड को बता देता है कि मैंने ये काम कर दिया। तो उसका हेड बोलता है ठीक है। फिर रिलायंस क्या करता है, रिलायंस इन के साथ में बातें करता है, ये दोनों आपस में बातें करते हैं। डिपॉजिटरी उससे पूछ रहा है और यार तेरे पास कोई क्या कहते हैं, शक्तिमान नाम का कोई सर्टिफिकेट या फिर ऐसा कुछ है, कहता हाँ आया। तो रिलायंस भी उसको बोलता है हाँ ठीक है, ओके है, मेरे पास भी आ गया। तो इन दोनों की अथेंटिकेशन हो जाती है कि ये बोल रहा है हाँ ठीक है, वो भी बोल रहा है हाँ ठीक है, ओके है। तो मतलब यहाँ तक का ये प्रोसेस समझ लगा तुम्हें क्या हो रहा है। पहले DRF और शेयर सर्टिफिकेट किसके पास है, DP के पास। DP ने आगे इंटीमेट कर दिया डिपॉजिटरी को, डिपॉजिटरी और रिलायंस दोनों आपस में इंटीमेट कर रहे हैं और DP ने सारी चीज़ें किसको प्रोवाइड करवा दी हैं, रिलायंस को प्रोवाइड करवा दी है, ठीक है। अब ये कंपनी क्या कर रही है, कंपनी के पास में होता है बेटा ROM। क्या होता है, ROM का मतलब क्या होता है सर, ROM का मतलब होता है रजिस्ट्रार ऑफ मेंबर, मेंबर्स का रजिस्टर। क्या होता है इनके पास, रजिस्टर होता है किसका, मेंबर का रजिस्टर होता है, ठीक है सर। अब इसमें शक्तिमान का नाम लिखा था, किसका नाम लिखा था, शक्तिमान का नाम लिखा हुआ था। तो जब इसके शेयर्स आ गए तो यहाँ से ना इन्होंने शक्तिमान का नाम क्या कर दिया, काट दिया। और रिलायंस ने जो शेयर सर्टिफिकेट पकड़ा था उसको फाड़ दिया। क्यों, क्योंकि अब शेयर्स फिजिकल मोड में तो है ही नहीं, तो शेयर्स फिजिकल मोड में नहीं है, तभी तो उसने रिक्वेस्ट करी कि मेरे को इसकी जगह पे क्या दे दो, इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स। तो उन्होंने शक्ति नाम का यहाँ पे नाम काट के किसका नाम रख दिया, डिपॉजिटरी का नाम यहाँ पे लिख दिया। और डिपॉजिटरी को बोलते हैं कि डिपॉजिटरी तेरा नाम लिख दिया है। अब यही एक रजिस्टर मेंटेन करेगा डिपॉजिटरी, और डिपॉजिटरी ने अपने रजिस्टर में नाम किसका लिख दिया, शक्तिमान का नाम लिख दिया। और शक्तिमान का जैसे नाम लिख दिया और डिपॉजिटरी ने ये सारा काम करके बता दिया किसको, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को। और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ने इस बंदे को बता दिया कि बेटा तेरे शेयर्स जो हैं वो अब डीमैट में कन्वर्ट हो गए हैं, ये ले अपना अकाउंट और ये इसको अब तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक मोड में संभाल। तो दिस इज द प्रोसेस जिसके थ्रू डीमैट होता है, इट इज़ अ प्रोसेस। तो क्या हुआ, सबसे पहले वो DRF और वो लेके गया किसके पास, DP के पास में। DP ने सारी फिजिकल शेयर और अपना DRF फॉर्म रिलायंस को दे दिया और चीज़ें इंटीमेट कर दी किसको, डिपॉजिटरी को। डिपॉजिटरी ने आगे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट उसके रिलायंस के साथ में क्या करा, इंटीमेट करा, उसको बस पूछा, अथेंटिकेट करा कि सब कुछ ठीक है, उसने बोला ठीक है। रिलायंस ने उसका शेयर सर्टिफिकेट फाड़ दिया, फाड़ने के बाद में उसका नाम वहाँ से काट के किसका नाम लिख दिया, डिपॉजिटरी का। और यहाँ पे उसने, डिपॉजिटरी ने उसका नाम लिख दिया किसका, इन्वेस्टर का नाम लिख दिया अपने पास में, रजिस्टर ऑफ मेंबर बना के अपना नाम, उसका नाम लिख दिया। इसको बताया DP को और DP ने आगे किसको बताया, आगे इन्वेस्टर को। एंड दिस इज द प्रोसेस जिसके थ्रू आप लोग क्या करते हो, अपना डीमैट में कन्वर्ट करवाते हो। ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है, ये पॉइंट नंबर 3 है, ये पॉइंट नंबर 4 है, ये पॉइंट नंबर 5 और ये पॉइंट नंबर 6। इस 6 पॉइंट में आपका पूरा का पूरा डीमैट खत्म हो जाता है, ठीक है बेटा। अब यहाँ से देख लो, अब यहाँ से तुम लोग सिर्फ रीड करोगे और तुम्हें पता लग जाएगा क्या है आगे।
डीमैट के फ़ायदे क्या हैं तो देख लो। डीमैट में क्या होगा, अगर तुम लोग आज गूगल पे यूज़ करते हो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, तो बस वही वैसे ही है। पहले ट्रेडिंग ऑफ शेयर इज़ नाउ बीइंग कंपलसरी डीमैट फॉर्म। आप आजकल कंपलसरी कर दिया कि जितनी ट्रेडिंग करोगे वो किस में होनी चाहिए, डीमैट में, और ये मैंडेटरी कर दिया गया, ठीक है, मैंडेटरी कर दिया गया। उसके बाद में कोई इस पर स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती, क्योंकि पहले फिजिकल शेयर थे तो पहले स्टैम्प ड्यूटी लगती थी, अब फिजिकल नहीं है तो स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती। पहले बैड डिलीवरी वगैरह ये चीज़ें क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई हैं, ठीक है, इसीलिए डीमैट आ गया, क्योंकि डीमैट आने से ये सारी चीज़ें क्या होगी, ठीक होगी। फिर उसके बाद में आ जाओ, डीमैट इज मोस्ट प्रेफर्ड इन द बैंक फाइनेंसिंग कंपनी क्रेडिट फैसिलिटी जनरली डीमैट। हाँ, उसके बाद में मार्जिन रेट कम है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट एज कम्पेयर टू फिजिकल सिक्योरिटी, मतलब कम कॉस्ट लगती है इसके ऊपर। फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में बायर और सेलर कॉन्टीन्यूज एज बिफोर, ठीक है, मैकेनिज्म एंड पेमेंट सिस्टम, मतलब इनमें पेमेंट और सब कुछ जो सेटलमेंट है वो जल्दी हो जाती है, ब्रोकरेज पे कम लगती है, ठीक है। उसके बाद में इनमें लिखा हुआ है कोई कुरियर और पोस्टल सर्विसेज नहीं लगती, ठीक है। फैसिलिटी ऑफ प्लेज वगैरह की फैसिलिटी आज भी अवेलेबल है। फिर उसके बाद में पॉपुलर ब्रोकर इंक्रीज़ हो गए हैं, ठीक है, पहले ब्रोकर इतने ज़्यादा नहीं थे, अब ब्रोकर भी वगैरह भी क्या कर गए, इंक्रीज़ कर गए हैं। उसके बाद में इन्वेस्टर प्रेफर बाय शेयर्स एंड ऑलरेडी इन डीमैट फॉर्म, और इन्वेस्टर भी क्या करता है, प्रेफर करता है कि वो सारे शेयर्स किस में बाय करेगा, डीमैट फॉर्म में, ठीक है। तो ये सारे फ़ायदे हुए किसके आने के थ्रू, डीमैट सिस्टम आने के थ्रू। मतलब जो आपने इसके डिसएडवांटेजेस पढ़े थे ना फिजिकल के, उसको ही कन्वर्ट कर दिया इन्होंने एडवांटेज में, कि वहाँ पे वो डिसएडवांटेजेस चीज़ें थी, अब यहाँ पे वही चीज़ें क्या बन गई है, फ़ायदे में आ गई। अब ये भी सेम चीज़ें हैं, डिपॉजिटरी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, सेम चीज़ें हैं, इन्वेस्टर को क्या बेनिफिट मिला, ठीक है। उसके बाद में इन्वेस्टर के बाद में, हाँ ये मेरे को कल बताऊंगा तुम लोगों को कि रजिस्टर्ड ओनर और बेनिफिशियल ओनर में क्या फ़र्क होता है। फिर राइट ऑफ डिपॉजिटरीज, इंक्वायरी इंस्पेक्शन छोड़ो, पेनल्टी छोड़ो, तो ये तो तुम्हें वैसे भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, इंक्वायरी इंस्पेक्शन ये भी नहीं करना, ठीक है। और राइट्स वगैरह ये देखेंगे कल, बस ये समझाना कल मेरे को, ठीक है, बेनिफिट्स समझाने हैं, और ये डिपॉजिटरी के बेनिफिट्स क्या हैं ये आज पढ़ लेते हैं, बस फिर ख़त्म करते हैं। डीमैट के हो गए, डीमैटेरियलाइजेशन का ये पूरा का पूरा कंसेप्ट यहाँ से देखोगे, डीमैट का मतलब मैंने बता दिया तुम लोगों को, और ऊपर मैंने क्या छोड़ा है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो कल डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट देखेंगे क्या होते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के बारे में, और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के बारे में बाद में पढ़ के फिर आगे का ख़त्म करेंगे। तो फंक्शंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, अब बताओ पूरा का पूरा डिपॉजिटरी पढ़ा तुम लोगों ने, अब डिपॉजिटरी सिस्टम में क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या काम करके दे रही डिपॉजिटरी। पहले इलेक्ट्रॉनिक मोड में ट्रांसफ़र करके दे रही है हमारे शेयर्स को, फिर बेनिफिशियल ओनर को डीपी अकाउंट खोलने में हेल्प करिए। अब बेनिफिशियल ओनर क्या है वो कल पढ़ेंगे, मतलब डीपी अकाउंट ओपन करके दे रहा है हमें, ठीक है। फिर उसके बाद में डीपी को डीआरएफ फॉर्म सबमिट करना होता है, याद है, सेकंड पॉइंट। फिर वो कंफर्म करता है क्या है, एप्लीकेशन, और क्रेडिट कर देता है आपके शेयर सारे के सारे, ठीक है, क्रेडिट कर देता क्या, सारे के सारे आपके शेयर्स। फिर ट्रांसफ़र करके देता आपके शेयर्स को डीमैट मोड में। फिर उसके बाद में ये पूरा सारा का सारा वही प्रोसेस है बेटा, इन्होंने रिपीट करा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये सारा का सारा प्रोसेस था। फंक्शंस में सेम टू सेम प्रोसेस है जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करा है, ये सारा का सारा प्रोसेस वहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ है, या फिर फंक्शंस के हैं, ठीक है। बस तो प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटरी, प्रोसेस में भी सेम लिखोगे, और ये फंक्शंस में भी इन्होंने सेम लिखा हुआ है, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखोगे। फिर कल बेनिफिट्स पढ़ेंगे और बस ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं डिपॉजिटरीज़ का, ठीक है। कल हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे, और मैं कह सकता हूँ कि अब तुम्हारा सिलेबस काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। बाकी जैसे सारा करके जाना वो सारा करके जाओ, जिसने इतना भी पढ़ा है वो ठीक है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक तो हम लोगों ने पढ़ा डिपॉजिटरी सिस्टम क्या होता है, दो डिपॉजिटरीज़ है ये भी पढ़ लिया हम लोगों ने। फिर डिपॉजिटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, डीमटेरियलाइजेशन पढ़ लिया, प्रोसेस भी पढ़ लिया डीमटेरियलाइजेशन का, ठीक है। फिर उसके बारे में बेनिफिट्स पढ़े अभी डीमैट के, फंक्शंस पढ़ लिए हैं डिपॉजिटरी सिस्टम के, फंक्शंस और आपके प्रोसेस ये दोनों सेम ही है, ठीक है। तो कल देखेंगे एक रजिस्टर्ड ओनर और बेनिफिशियल ओनर का कंसेप्ट मेरे को समझाना है, कल छोटी सी क्लास होगी और फिर ख़त्म कर देंगे इसको। डन गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितना हो सके उतना शेयर करो। बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, जितना हो सकता है उतना शेयर करो, लाइक करो, आगे तुम्हें पता ही क्या करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।